सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 10 काल। आप सबको इस पाठ के लिए अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है और पेज नंबर 57 आपको ओपन करना है। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है बेटा, उसका नाम है काल। इंग्लिश में उसको बोलेंगे टेंस। शायद से आप लोग अभी तक इंग्लिश ग्रामर में ये टेंसेस सीख भी चुके होंगे, राइट। तो जो हमने इंग्लिश में सीखे उसके जैसा ही यहाँ पे हमें सीखना है। यहाँ आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो 3 कालों का अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों काल में जाने से पहले हम समझ लें कि काल का अर्थ क्या है। काल का अर्थ है समय, यानी एक बीता हुआ समय, एक चल रहा समय और एक आने वाला समय। बीता हुआ समय जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में पास्ट टेंस, ओके। चल रहा समय जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस और आने वाला समय जिसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले आपकी बुक का ही, मैंने पुस्तक पढ़ी, मतलब ये बात हमें सेंटेंस देख के ही पता चल रही है कि ये हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा समय है? बीता हुआ समय। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, मैं पहले पाठशाला जाता था, राइट। तो ये सारे कैसे हो गए? पास्ट टेंस हो गए, बीता हुआ समय, जिसको हम बोलेंगे भूतकाल, ओके। जो समय बीत जाता है, राइट, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलेंगे भूतकाल। फिर दूसरा है चल रहा समय यानी वर्तमान काल। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, ओके। तो अभी जो कोई चीज़ प्रेजेंट में आप कर रहे हो, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे समय को हम बोलेंगे वर्तमान काल। और थर्ड है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी आने वाला समय। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, कोरोना जाते ही मैं पाठशाला जाऊंगा, मैं अपना गृह कार्य कल करूंगा, मम्मी कल मुझे बाजार लेके जाएंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? आने वाले समय के, यानी कि भविष्य के, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। क्रिया का जो रूप है उसको देखकर हमें क्रिया के होने का समय पता चले, ओके। जैसे पढ़ रही थी, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा। तो ये क्रिया देखकर हमें उसका समय पता चल रहा है कि पढ़ रही थी, इट मीन्स वो पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। पढ़ रहा हूँ ये हो गया वर्तमान काल, और पढ़ूंगा ये हो गया भविष्य काल। तो यहाँ पे बेटा देखो, तीनों काल की आपको डेफिनेशन दी है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, माँ कल मुझे बाजार लेकर गई थी, ओके। तो ये कौन सा काल हो गया बेटा? भूतकाल। फिर वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ हलवा बना रही है, माँ आज बाजार से लौकी लाई और माँ अभी लौकी का हलवा बना रही है। तो ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की हो रही है। और लास्ट है भविष्यत काल, यानी जो होगा। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कल हलवा बनाएंगी, मैं कल मेरे दोस्त को मिलने जाऊंगा, ओके बच्चों। तो यहाँ तक हमारा बस इतना ही है। तीनों काल यहाँ पे हमें नॉर्मल से उसकी डेफिनेशन और थोड़ा बहुत उसका हमने अभ्यास करना है।
इसके साथ साथ आपको जो एक्सरसाइज दी गई है उसकी मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।